आइए सर, अंदर चलिए सर। मलिक, फॉरेंसिक टीम को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बोलना और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। यस सर। मलिक, यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, इनकी फुटेज निकालो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? जब तक परमिशन नहीं मिलती ये जगह सील रहेगी। परमिशन के बगैर कोई भी आ जा नहीं सकता। और तुम कैसे जानते हो नैना को? अरे सर, रुकिए, सवाल इनसे पूछा है, जवाब भी यही देंगे। कुछ खास नहीं सर, मैं तो कुछ दिन पहले ही पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ शिफ्ट हुआ। जब तक क्लियरेंस नहीं मिलता कोई शहर से बाहर नहीं जाएगा। और जब भी आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाए आप सबको अभी हाजिरी के लिए आना पड़ेगा। लाश को बाहर निकालो। सर, नैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। क्या हुआ सर? अरे इसमें तो लिखा है कि नैना प्रेग्नेंट थी अभी 2 महीने से। सर एक मिनट, ये नैना की लाश के पास बरामद हुई थी। वी? ये वी से किसका हो सकता है? नैना का तो एन से होना चाहिए। सर वी से कहीं विक्की तो नहीं? उसी का हो सकता है, उस दिन बड़ा हीरो बन रहा था। अरे लेकर जरा आओ उसको। जी सर। हेलो। हाँ, कल सुबह थाने आ जाना चुपचाप। जी सर। कौन था? भाभी पुलिस, उन्होंने बुलाया है। तुम्हें क्यों बुलाया है? नैना मर्डर केस के सिलसिले में। देखा, एक काम वाली से दिल लगी लगाने का नतीजा। भाभी क्या बात कर रही हैं आप? विकी, तुम्हारे और नैना के बीच में जो चल रहा था ना, मुझे सब खबर थी। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? भाभी ऐसी बात नहीं है। विकी, इस घर के एक एक कोने का हिसाब किताब रखती हूँ मैं। मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा सब पता है मुझे। शुक्र करो कि वो बात मुझे पता थी, इसलिए दबा ली। मेरी जगह कोई और होता ना तो बात का बतंगड़ बन जाता। और वो नैना जीते जी तो नाक में दम करके रखा ही था, मरने के बाद हम सबकी जिंदगी हराम कर चली गई है। और तुमको पता है ये जो हो रहा है ना, ये सब तुम्हारे भाई के लाड़ प्यार का नतीजा है। बहुत सर पे चढ़ा के रखा था, मेरी नैना मेरी नैना मेरी नैना। भाभी जो हो गया वो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते। अब यही सोचना है कि इन सब चीजों से बचा कैसे जाए। विकी, तुम जवान खून हो। तुम्हारी उम्र में छोटी मोटी गलतियां होती हैं जिनको नजरअंदाज किया जाता है, पर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं विकी जो गले का फंदा बन जाती हैं। मेरी बात जहन में रखना। खैर, जाकर देखो कि पुलिस वाले ने क्यों बुलाया तुम्हें। तुमने तो कहा था कि तुम हार्डली नैना को जानते हो। हाँ सर, वो घर की नौकरानी है, मतलब थी, और जितना एक नौकरानी को जानना चाहिए उतना ही जानता था सर। तो एक नौकरानी के हाथ में तुम्हारा ब्रेसलेट कहां से आया? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नैना को नहीं मारा है। झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तो सच हमें उगलवाना अच्छी तरह आता है। सर जिस दिन आपने पहली बार पूछा था उस दिन मैं डर गया था, और ये बात सच है कि मैं नैना को हार्डली ही जानता था। नैना को पहली बार देखा तो खुद को रोक नहीं पाया, पता नहीं कब उसके करीब चला गया। हम दोनों में जो कुछ भी हुआ एक दूसरे की मर्जी से हुआ।
मैंने कभी नैना के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की सर। 9 बज गए, इतना लेट हो गया, मुझे काम पड़ा है। अरे कहाँ जा रही हो? आज भाभी थोड़ी ना घर पे, थोड़ा और टाइम स्पेंड करो ना मेरे साथ। नहीं है तो शाम तक आ जाएंगे, और काम नहीं हुआ तो मुझ पे बरस पड़ेंगे। तुम निकलो, मैं तैयार होकर नाश्ता लगाती हूँ। अरे सुनो, ये जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ है ना, ये किसी को बताना मत। नहीं, मैं नहीं चाहता भाभी हम दोनों के बारे में बेवजह उल्टा सीधा सोचे। अगर तुम चाहते हो कि लोग हमारे बारे में गलत ना सोचें, तो तुम अपने भैया से क्यों नहीं बात करते हमारे बारे में? उनसे कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नैना, ये जितना आसान तुम्हें लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं। कोशिश करने में क्या बुराई है? कोशिश करने से तो हर चीज आसान हो जाती है। अरे नैना, क्यों इतना बेवजह सीरियस हो रही है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों? कल रात को तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब काम निकल गया तो बात पलट रहे हो। अरे जितना कह रहा हूँ उतना समझो ना। 1 मिनट विक्की साहब, आपको क्या लगता है मेरे साथ एक रात बिताकर सुबह से भूल जाएंगे? ध्यान रहे, मैं भूलने वाली चीज नहीं हूँ। मैं वो नागिन हूँ जो धोखा देने वालों को डसे बगैर छोड़ती नहीं हूँ। मुझे धोखा देने से पहले 1000 बार सोच लेना विक्की बाबू। इसका मतलब ये हो कि तुम जानते थे कि नैना माँ बनने वाली है। बच्चा? सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। नैना के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। नैना 2 महीने पेट से थी। सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? मैं अभी 1 हफ्ते पहले सर दिल्ली से मुंबई आया हूँ। देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, और कुछ भी पता चले तो हमें बताना। नैना को जानते थे? जानते थे सर, घर की नौकरानी थी वो, और उसके बारे में जितना जानना चाहता हूँ सब जानते थे सर। अच्छा, आप नैना के बारे में और कुछ बताएंगे कि वो कहाँ से आई थी, किससे मिलती जुलती थी, और उसकी जिंदगी में कौन था? सर उसकी जिंदगी में बस केवल एक रघु ही था सर। रघु? वो ड्राइवर? हाँ साहब, दोनों एक साथ 5 सालों से थे, और नैना को यहाँ नौकरी रघु नहीं दिलवाई थी सर। हालांकि साहब हम सबको पता था ये दोनों एक साथ थे, पर नैना कभी रघु को उस नज़र से नहीं देखती थी जैसे देखना चाहिए था। मतलब सर, जब कोई प्यार में होता है तो उनकी आंखें बताती है। रघु की आंखें बताती थी, पर नैना की नहीं सर। वैसे कहाँ मिलेगा ये रघु? सर जब से नैना का खून हुआ तब से वो गायब है, और उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। अच्छा, तुम जा सकते हो। जी सर। मिस्टर देवेन गोयल, हम आपके ड्राइवर रघु के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। रघु के बारे में? हाँ, आपके वॉचमैन ने बताया कि नैना और रघु का रिश्ता था, और नैना को यहाँ पे लाने वाला भी रघु ही था। हाँ, वो दोनों एक ही गांव के थे, लेकिन वो दोनों साथ में थे या नहीं थे ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, नैना ने एक बार रघु के बारे में शिकायत जरूर की थी, और इस बारे में मैंने रघु से बात भी की थी, और उसे ना सुधरने पर मैंने नौकरी से निकालने की धमकी भी दी थी। उसके बाद से उसने नैना को तंग नहीं किया। वैसे रघु भी है कहाँ? वो काफी दिनों से काम पे भी नहीं आया है और अपने क्वार्टर में भी नहीं है। वैसे कुछ भी पता चले आपको रघु के बारे में तो हमें बताइएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। चलो। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि नैना जैसी चालाक और मुंहफट लड़की की हत्या हो सकती है, लेकिन इस खेल में कोई भी सीधा नहीं था। हर किसी के पास कोई ना कोई वजह थी जुर्म करने की। कौन था उस घर में जो खून की होली खेला? आइए देखते हैं इस लालची कामवाली के हत्यारों को पकड़ना पुलिस के लिए कितना मुश्किल होने वाला। देखिए सर, मेल चेक कीजिए, सीसीटीवी में फुटेज आ गया है। सर ये गुस्सा कूट कूट के भरा है। हो ना हो रघु ने ही नैना का मर्डर किया है, और जब से नैना का मर्डर हुआ है रघु भी लापता है।
अब तो ये रघु ही इस मर्डर की गुत्थी सुलझा सकता है। मलिक, एक काम करो, रघु के मोबाइल का लास्ट लोकेशन निकालो। यस सर। सर ये तो बंद है। तोड़ दो। सर हम तो श्योर थे कि रघु ने नैना को मारा है, पर अब तो खुद ही हमारा पड़ा हुआ है। पता नहीं ये मामला उलझता जा रहा है, लेकिन मलिक एक बात श्योर है कि रघु और नैना दोनों कातिल को एक ही है। हो ना वो कातिल उस घर से ही है। एक काम करो, एम्बुलेंस को बुलाओ और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस। एम्बुलेंस। हैप्पी बर्थडे। आप इंस्पेक्टर साहब? जी हाँ, हम कातिल को अरेस्ट करने हैं। मिस्टर देवेन, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इन्होंने क्या किया है? देवेन चलिए। सर, इंस्पेक्टर साहब, ये है नैना के बच्चे का डीएनए रिपोर्ट और ये है रघु के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट। लेकिन सर इन सब से हमारा क्या लेना देना? क्योंकि रघु ने जो कपड़े पहने थे उस पर एक्जिमा के सैंपल्स का ड्राई स्किन के जो डीएनए था और नैना के बच्चे का डीएनए का रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट मिस्टर देवेन गोयल से मैच करता है। क्योंकि रघु ने जो कपड़े पहने थे उस पर एक्जिमा के सैंपल्स का ड्राई स्किन के जो डीएनए था और नैना के बच्चे का डीएनए का रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट मिस्टर देवेन गोयल से मैच करता है। इसका मतलब ये है कि नैना के पेट में जो बच्चा है उसका बाप मिस्टर देवेन है। और वाह मिस्टर देवेन, आप यहाँ पे शराफत का चोला पहनकर पुलिस और हम सबको बड़े कमाल से धोखा दे रहे थे। मैं नैना के कब और कैसे करीब आ गया मुझे तो पता भी नहीं चला। मेरा और नैना का कोई भी सीरियस रिश्ता नहीं, बस वो मेरी जिंदगी को कुछ ज्यादा ही समझ बैठी। मैं उस रात नैना को मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस उसे समझाने गया था। नैना, मैं शोभा से बात करूंगा, वो तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगी। नौकरी करनी किसको है?
मतलब? मतलब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें शोभा को छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं शोभा को छोड़ने की बात दिमाग में ला भी नहीं सकता, समझी? और मैं शोभा जैसी पढ़ी लिखी लड़की को छोड़ के तुम जैसी नौकरानी से शादी करूंगा? अगर मैंने चलो तुमसे शादी कर भी ली तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि देवेन गोयल ने तुम जैसी नौकरानी से शादी कर ली? सपने भी ना औकात में रह के देखने चाहिए, समझी? अगर नौकरानी से शादी करने से तुम्हारी इज्जत घटती है ना, तो अब ये नौकरानी तुम्हें बताएगी, तुम्हारी बीवी को, दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताएगी, मिस्टर गोयल का बच्चा एक नौकरानी की कोख में पल रहा है। फिर देखते हैं कि तुम्हारी इज्जत बढ़ती है या कम होती है। नैना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? मैं क्या करूंगी अब तुम देखोगे। और तुम्हारी इज्जत का जो जनाजा निकालूंगी ना मैं, अब तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। नैना, मुझे माफ कर दो शोभा, मैं बस अपनी भावनाओं में बह गया। मुझे नहीं पता था इसका परिणाम ये होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो सोना। लेकिन ये बताओ कि तुमने रघु को क्यों मारा, और 10 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज तुमने गायब क्यों किया? हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज मैंने ही गायब किया, जिससे पूरा शक रघु पे आ जाए। और मैं रघु को मारना नहीं चाहता था, उसने मुझे नैना को मारते हुए देख लिया था और वो मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। उसने मुझसे पहले 1 लाख रुपए मांगे, मैंने वो पैसे उसको दे दिए। वो बार बार मुझसे पैसे की डिमांड कर रहा था। मुझे लगा वो जिंदगी भर मुझसे पैसे मांगेगा, इसलिए मैंने रघु को भी मार दिया। मलिक, इसको ले जाओ और लॉकर में बंद कर दो। चलिए मिस्टर देवेन। शोभा, मुझे माफ कर। नाजायज रिश्तों का परिणाम कभी अच्छा नहीं, आप भी जानते। देवेन को उस लालची कामवाली के साथ अवैध रिश्ता बनाना महंगा पड़ा। अगर जिंदगी को खुशहाल और सफल बनाना है तो हमें सिर्फ अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। भैया, शॉर्टकट नहीं होला, तुरंत बन जाए तो पसीना निकाले के पड़ेला। अच्छाई की राह लंबी होला हो, लेकिन सुकून बहुत बढ़िया, एकदम चाप के सुधबा, सम्मान मिली, सुकून इसी में। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में, वो होगा दिलचस्प, हैरत अंगेज। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।